सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गणधरवाद की 407वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी हमारी चर्चा जो चल रही है वो गणधरवाद के विषय पर, जो शुभ और अशुभ, पुण्य पाप आदि है या नहीं है, शुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं या नहीं होते हैं, इन शंकाओं को लेकर के चल रही थी। और जिसमें महाराज साहब ने बहुत ही विस्तार से पुण्य पाप आदि के संबंध में खुलासा करके बताया। जिसमें पुण्य 42 प्रकार की और पाप 82 प्रकार की प्रकृतियां बताई थी। और उसके बाद जो पूर्व की कक्षा में हमने देखा था, लोक के अंदर जो 6 द्रव्य पाए जाते हैं, आकाश अस्तिकाय के अंदर जो 5 द्रव्य और बताए थे, उसके संबंध में महाराज साहब खुलासा कर रहे थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि आज के इस स्वाध्याय को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज 6 जनवरी को मंगलवार के दिन गणधरवाद की क्लास है। और गंधर्वाद की क्लास बताई आपने 407 8 कौन सी जो भी बोली है। 7 12 से। हाँ जी, तो इसमें आपको जिस तरह से देखिए, बहुत खुशी की बात है कि गंधर्वाद के अंदर अचल भ्राता जी जो विषय लेकर आए हैं, उन्होंने अब ये बात उठा दी है कि हे भगवान, आप कह रहे पुण्य पाप ये शुभ कर्म और अशुभ कर्म है। तो जब पुण्य भी शुभ कर्म है, तो पुण्य तो पुद्गल के परमाणु रूपी है और पाप के पुद्गल परमाणु तो अरूपी है। तो भगवान बताइए कि ये जो पुद्गल के परमाणु है, अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो भी है, ये परमाणु समूह है, तो इसको हम क्या कहें। अब यहाँ पर ये कार्बन वर्गणा है और इसके ये पुद्गल परमाणु। अब भगवान, ये परमाणु शुभ है कि अशुभ है, बताइए। चौड़िया जी क्या बोलेंगे आप, परमाणु शुभ ये है कि मार्सा अशुभ? परमाणु मार्सा परमाणु अपने आप में शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है, न्यूट्रल है। बहुत अच्छा। देखो, मैं आपको पूछता हूँ, गेहूं का आटा अच्छा है कि खराब है? आप क्या बनाते हो उसमें से उस पर निर्भर। ख्याल है कि नहीं? अब जो आप अच्छा अगर गुड़ घी डाल करके उसी का हलवा बनाते हो, आपके शरीर को शक्ति मिलती है, वो शुभ हो गया साहब। कोई उसमें जो है नमक मिर्ची तेल डाल करके कुछ ऐसे पदार्थ बना ले जो आपको एसिडिटी करने वाले, रोग बीमारी करने वाले, वो आपके लिए अशुभ हो गए। तो ये आप पहले ये देखिए कि हाँ जी, परमाणु है। परमाणु होने के कारण ये सभी परमाणु निश्चित रूप से रूपी है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य हमेशा रूपी ही होता है। तो जो जो पुद्गल पदार्थ से बने हुए हैं, वे अनिवार्य रूप में रूपी होंगे। परमाणु में रूप रंग निश्चित है, चाहे एक स्वतंत्र परमाणु है, चाहे अनेक परमाणु है, चाहे संख्यात परमाणु है, चाहे असंख्यात परमाणु है, चाहे अनंत परमाणु। और परमाणुओं का समूह मिलकर के इकट्ठा हो गया तो भाई सब रूपी ही रहेगा। हाँ, वो नियम आप जान गए हो, अनंत 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 काल में भी कभी होता ही नहीं है। ठीक वैसे ही अनंत अनंत काल में अरूपी भी कभी रूपी होता ही नहीं है। बोलिए मनीषा बहन जी, ख्याल आ गया? जी गुरु जी। अनंत अनंत काल में भी कभी रूपी अरूपी होता ही नहीं है, वैसे ही अरूपी भी कभी रूपी होता ही नहीं। अब यहाँ पर कौन है, ये आप देख लो पहले। अब ये सभी आत्मा भी अपने आप में अरूपी है, आकाश अपने आप में अरूपी है, धर्माश्री काय अरूपी है, अधर्माश्री काय अरूपी है। अब सिर्फ एक ही बचा है, पुद्गल द्रव्य रूपी है।
और पुद्गल द्रव्य की कोई ऐसी ताकत है कि अरूपी को रूपी बना दे? तो हमने पहले क्या है, पदार्थ विज्ञान के सिद्धांत समझ लिए। ध्यान रखिए, पहले सिद्धांत त्रैकालिक है, सिद्धांत शाश्वत है। और सिद्धांत किस तरह से बनते हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ध्यान देना। सिद्धांतों के हिसाब से पदार्थ का स्वरूप बनता है कि पदार्थों के सिद्धांत के आधार, पदार्थों के स्वरूप के आधार पर सिद्धांत बनते हैं? क्या लगता है हंसाबेन जी, बोलो। हाँ साहब जी, पदार्थ के स्वरूप के आधार पर ही सिद्धांत बनते हैं। बहुत अच्छा, देखो हंसाबेन जी को फर्स्ट प्राइज आ रहा है यार। ये पहले समझिए, पदार्थों का अपना स्वरूप क्या है, कैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो त्रैकालिक व्यवस्था बनती है। अब उसके आधार पर केवली भगवंत उनका जो स्वरूप समझाए बताए, उस आधार पर सिद्धांत की व्यवस्था हो गई। वो सिद्धांत त्रैकालिक बन गए क्योंकि पदार्थ का स्वरूप ऐसा त्रैकालिक है। अब पदार्थ का स्वरूप बदले तो सिद्धांत बदले, जब पदार्थ का स्वरूप नहीं बदलता है तो सिद्धांत क्यों बदलेगा, बिल्कुल परमानेंट रहेगा। ये विशेषता है। जब पदार्थ का अपना ओरिजिनल नेचर, स्वभाव, स्वरूप ऐसा है कि वो अरूपी कभी रूपी होता ही नहीं है, रूपी कभी अरूपी बनता ही नहीं। अब विज्ञान किस पर आश्रित है, पूरा विज्ञान रूपी पदार्थ पर आश्रित है। विज्ञान अरूपी पदार्थ पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि विज्ञान के अंदर ज्ञान का उपयोग ज्यादा नहीं है, यंत्रों का उपयोग ज्यादा है। विज्ञान के अंदर यंत्र आश्रित ज्ञान है। ख्याल आया आपको? जितना टेलीस्कोप बताएगा, जितना माइक्रोस्कोप बताएगा, उतना उनको ज्ञान होगा। तब केवल ज्ञान का विषय क्या है, कोई यंत्र आश्रित ज्ञान नहीं है। आत्मा का कर्म क्षय जन्य ज्ञान है, वो व्यापक रूप से फैलता है, तब उसको किसी यंत्र, साधन, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप ये इस बात को बिल्कुल गहराई से पक्का करने की कोशिश करिए। बोलिए एल्साबेन जी, ख्याल आ गया आपको? जी साहब जी, केवल ज्ञान कर्म क्षय जन्य का ज्ञान है। उसके लिए यंत्र विज्ञान का आश्रय जैसा ध्यान नहीं होता है उसमें। अब इसीलिए कहा गया है, जो विज्ञानवादी है वो उनके उन उन यंत्रों पर आश्रित है, डिपेंडेंट है। उनको कोई आत्मज्ञान, इंट्यूशनल नॉलेज नहीं हुआ है। वो इन ज्ञान के आधार पर नहीं बोलते हैं, वो अपने यंत्रों के आधार पर बोल सकते हैं, उनका मर्यादित है। इसलिए यंत्रों से कोई अवधि ज्ञान नहीं होता है, यंत्रों से मनःपरक ज्ञान नहीं होता है, यंत्र साधनों से केवल ज्ञान नहीं होता है। और अरूपी द्रव्य के गुण भी अरूपी होते हैं, रूपी द्रव्य के गुण ही रूपी होते हैं। बोले राहुल जी, पहले ये नियम बैठा लो। रूपी द्रव्य के गुण रूपी होते हैं और अरूपी द्रव्य के गुण अरूपी होते हैं। अब देखिए, ये आत्मा है, आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र है। अब ये कहाँ दिखाई देने वाला है आपको, कौन सा दिखाई देगा? आप बोलो कि मेरे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, क्या दिखाई देगा आपको? आत्मा अरूपी है ना। अरूपी द्रव्य का गुण भी और अरूपी द्रव्य के गुण का विकार जो कर्म है, भाई सब दिखाई तो नहीं देगा सब। अब कोई आकर के आपको पूछे, नहीं 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 नहीं, पहले मुझे दर्द दिखाओ तो मैं मानूं। आपको ये दर्द है, आपको ये दर्द है, पहले मुझे ये दिखाओ, कैसे मैं मानूं कि ये दर्द है? अरे भाई साहब, दर्द दिखाया नहीं जाता है, दर्द की अनुभूति की जाती, दर्द का अनुभव होता है। मैं दर्द दिखाने कहाँ बैठूं? ख्याल है? तो दर्द क्या है? सुख को कर्म ने विपरीत किया, उसी का नाम दुख दर्द है। अरे ये बात समझ में, बोलिए साहब, दीपिका बहन जी बोलिए।
सुख सुख कर्म ने सुख को विपरीत किया तो उसका नाम दुख है। हाँ जी, जो सुख है अब वो आत्मा का गुण है। अब सुख को पमी बहन जी, कैन यू शो दैट व्हाट द सुख इज, व्हाट द हैप्पीनेस इज? नहीं, यू कैन नॉट शो व्हाट द हैप्पीनेस इज, उसकी अनुभूति होती है। हाँ बस, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज सुख, व्हाट इज हैप्पीनेस, क्या दिखाऊं मैं, क्या दिखाऊं, हाउ कैन आई शो इट? और जो शो करने का मतलब क्या, जिसको आप इंद्रियों से ग्रहण करो वही रूपी होता है, जो कभी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता है वो कभी रूपी होता ही नहीं है, अरूपी ही होता है। पहले ये डेफिनेशन क्लियर करो। बोल सो राजेंद्र काका। चल नहीं। हाँ, जो इंद्रियों से ग्रहण होता है, इंद्रियों से अनुभव होता है, वही रूपी हो। रूपी होता है। और जो इंद्रियों से नहीं होता है, सिर्फ आत्मा से ही होता है, वही अरूपी है। हाँ जी, तो रूपी पदार्थ तो उसी का नाम है, क्योंकि रूप रंग ये पदार्थ का पुद्गल द्रव्य का गुण है और इंद्रियां पुद्गल की बनी हुई। तो फिर जो इंद्रियों से ग्राह्य होगा वो रूपी ही होगा। रूपी पदार्थ को ही इंद्रियां ग्रहण कर सकती है। इसलिए अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये रूपी पदार्थ का लिए नहीं है। आत्मा को अरूपी का ज्ञान हो सकता है उससे, लेकिन जब आत्मा अरूपी का ज्ञान करेगा तो रूपी तो साथ में हो जाए, रूपी पदार्थों को भी आत्मा ग्रहण कर ले। ख्याल है कि इससे केवल ज्ञान दर्शन से रूपी भी देख लेगा। अवधि ज्ञान तो है ही भाई साहब, लेकिन जब बात में आती है कि आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य के गुण, पहली बात नंबर एक, आत्मा द्रव्य स्वरूप से अरूपी है, इसलिए आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो सकती है। अरूपी के गुण जो है आकार, ये ज्ञान दर्शन चारित्र समता नम्रता सरलता, ये भी आत्मा के अनुभव जन्य गुण है, इंद्रिय गम्य गुण नहीं है। बोलिए चौड़िया जी, शब्द बरोबर बोलना। महाराज साहब, आत्मा के जो आत्मा रूपी पदार्थ, आत्मा आपके अरूपी पदार्थ है, आत्मा के जो गुण है वो ज्ञान दर्शन चारित्र है, वो भी अरूपी होते हैं, वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते। तो अब हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान किसके लिए है? ध्यान अनुभूति के लिए। ख्याल है, ध्यान के अंदर आपको अनुभव करना है, तो अब किसको आप ध्यान कहेंगे? ध्यान क्या होता है? पांचों इंद्रियों के रूप रंग को ग्रहण करने के विषयों को बंद कर देना, फिर आप जो है ध्यान कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पहले ये बात स्पष्ट हो रही है भावेश जी, बोलिए। पांचों इंद्रियों के 23 विषयों का त्याग करना, उसके बाद ही ध्यान हो पाएगा, उसकी पहले नहीं। अब इंद्रियों का क्या विषय हो गया है? प्रति क्षण आत्मा के साथ जुड़ करके रूपी पांचों इंद्रियों के विषय 23 विषय है, आत्मा को उसी में एंगेज रखना है बस। वर्ण गंध रस स्पर्श के सभी गुण जो हैं और सभी पदार्थ सामने उसी के हैं, वो सब रूपी पदार्थ है, सब में वर्ण गंध रस स्पर्श है, और सबको ग्रहण करने के लिए इंद्रिया और आत्मा ने बनाई है इंद्रिया। इसलिए आत्मा 95%, 98%, 99%, 100% जिसका जो प्रमाण, वो हमेशा इंद्रियों के द्वारा ही पदार्थों को ग्रहण करने में आसक्त रहती है। इसीलिए हमारा ध्यान नहीं हो पाता है। ध्यान में विक्षेप का सबसे बड़ा कारण ये। हाँ, और आगे ध्यान से समझिए, मोहनीय कर्म हमेशा इन इंद्रियों के विषयों के साथ में जुड़ा रहता है। करने वाले तो दर्शन ज्ञान है, ख्याल है, लेकिन मोहनीय कर्म इनके पीछे जुड़ा रहता है बार 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 बार। नहीं 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 नहीं, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। ख्याल आया कि नहीं? एक भाई साहब को बहुत समझाया, अब आप बैठिए, देखो आपको 80 बरस की उम्र हो गई, अब आंखें बंद करके शांति से अपने अंदर आत्म ध्यान करिए।
वो बोला मैं आंख बंद करके बैठ ही नहीं सकता हूँ। मैंने 80 बरस में कभी आंख बंद नहीं की, 8 मिनट भी आंख बंद करके नहीं बैठा हूं। अब आप मेरे को 80 बरस की उम्र में आंख बंद करने को बोलते हो, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। मेरे तो डाइनिंग हॉल में एक टीवी है, किचन में दूसरा टीवी है, बेडरूम में तीसरा टीवी है, और जेब में चौथा है ही, हिसाब समझे कि नहीं, नेट वाला मोबाइल। मैं तो आंख मिनट बंद कर तो 1 मिनट नहीं बैठ सकता हूँ। अब मैंने कहा फिर तो भाई साहब कैसे ध्यान होगा आपके? मेरे को ध्यान ध्यान कुछ करना ही नहीं है, बस देखो देखो महाराज आ जाओ, आप भी बैठो मेरे साथ में, देखो ये डांस चल रहा है, देखो आप, देखो मजा आ रही है, देखो कैसा डांस है, देखो मजा आ रही है। अब मैंने कहा भाई साहब फिर तो आप डांस देखते देखते ही चले जाओगे तो क्या? अरे महाराज बहुत अच्छा है, फिर तो मैं हॉस्पिटल में नाक में नलियां लगी हो, पेशाब में नलियां लगी हो, ऐसे मरो, इसकी अपेक्षा ये डांस देखते देखते मरो। मैंने कहा भाई साहब आपकी दुर्गति हो जाएगी। अरे महाराज ये क्या मेरे को पागल बना, गति क्या होती है, दुर्गति होती है, छोड़ो बात, जाओ चलो तुम्हारे जाओ। अब उनको क्या समझाना साहब, कैसे करो? 80 बरस की उम्र में ये मानसिकता बनी हुई है। अब बताइए क्या? बहुत मुश्किल है, बहुत। आप बचपन से संस्कार डालेंगे पहले से, और उस संस्कार से आदतें पड़ जाएगी तो ही काम आएगी, नहीं तो नहीं काम, बिल्कुल नहीं। अब ये कौन समझे, किसको समझाना? सवाल उम्र का नहीं है, सवाल संस्कारों का है, समझ का है, ज्ञान का है। अगर ज्ञान दर्शन आपके विकसित है और आपके भाव परिणाम वैसे बनेंगे तो ही संभावना बनेगी, नहीं तो नहीं। जी मार साहब, मेरी एक विनती है मार साहब कि लास्ट क्लास में ये रह गया था कि आत्मा के प्रदेश और आकाश के प्रदेश में क्या फर्क है, वो मुझे जानना है। क्या फर्क है बताइए आप? ये लो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आकाश के प्रदेश है, ये आत्मा के प्रदेश, क्या फर्क है बताओ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं वो बस वही जानना चाहता हूँ। कोई फर्क, द्रव्य स्वरूप की प्रदेश रचना में कोई फर्क नहीं है। इधर देखिए, मैंने ये कपड़ा पहना है, आपने जो कपड़ा पहना है, वीविंग में क्या फर्क है? में ये कपड़ा एक धागा खड़ा है, एक धागा आड़ा है, और इस तरह से इस कपड़े की बनाट हुई है, रचना हुई है, आपने पहना है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये हमने बिना रंग का सफेद पहना है और आपने रंग करके उसको काला करके पहना है। अब बताइए क्या फर्क है? आत्मा के द्रव्य स्वरूप में प्रदेश रचना, आकाश के द्रव्य स्वरूप में प्रदेश रचना, कोई फर्क नहीं है। पदार्थ की द्रव्य स्वरूप मार में साहब भी क्या वो कुछ धर्मास्ती दिन काय के भी बाद आ ये गई है, थी? अधर्मास्ती काय भी ये है। थोड़ा धीरे धीरे सुनने का भी कोशिश करिए। धर्मास्ती काय में, अधर्मास्ती काय में किसी में प्रदेश रचना में फर्क नहीं। अब द्रव्य स्वरूप से सभी प्रदेश समूहात्मक रचना एक सरीकी, एक जैसी। अब इसका कारण ये है, बिना प्रदेश समूहात्मक के पदार्थ की रचना ही संभव नहीं। अगर प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं है तो वो द्रव्य ही नहीं है, जो द्रव्य ही नहीं है वो प्रदेश समूहात्मक पिंड ही नहीं है, फिर वो हाइपोथेसिस हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा सा। तो आत्मा काल्पनिक नहीं है, आकाश काल्पनिक नहीं है, धर्मास्तिकाय काल्पनिक नहीं है, अधर्मास्तिकाय काल्पनिक नहीं है। अब ये अपने आप के अंदर जो द्रव्य स्वरूप है, लेकिन द्रव्य स्वरूप की विशेषता उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर है। एक वाक्य बोल लीजिए आप, पहले बोलना तो पड़ेगा कि नहीं? अच्छा नहीं तो फिर दूसरे बोल लेंगे, बोलिए भावेश। नहीं, द्रव्य स्वरूप की विशेषता उनके विशिष्ट गुण के आधार पर ही है। द्रव्य स्वरूप जो है, अब उनके जो गुण हैं, हम्म। गुणों के आधार पर उनकी विशेषता रहेगी, गुण विशिष्ट है। अब गुण के आधार पर सभी द्रव्य स्वरूप एक सरीके, एक समान होते हुए भी बदल गए। मेरा कपड़ा अलग हो गया, आपका ब्लैक हो गया, दूसरों का किसी का लाल हो गया, किसी का पीला हो गया, किसी का पिंक हो गया। कलर ने कपड़े को अलग कर दिया, बाकी तो कपड़े की बनावट जो रचना है वो तो एक सरीकी है। तो ये क्यों अलग अलग कर दिया भाई साहब?
अब आपने उसको लाल पीला काला कलर दे दिया। अब आपको काला लाल पीला बोलना है, अब कपड़ा भी नहीं बोलना है। और कपड़े को काट पीट कर सी करके पर्याय बना दी। पर्याय में अब आपको बोलेंगे कोट बोलना है, पैंट बोलना है, कोट बोलना है। क्यों भाई साहब, क्या हो गया? ये व्यवहार करने के लिए आपको क्या जरूरत? तो यहाँ पर भी यही है। अब मैंने क्या बताया, ये द्रव्य स्वरूप, ये द्रव्य स्वरूप है, ये द्रव्य स्वरूप, ये भी द्रव्य स्वरूप है अपने आप में। सभी पदार्थों का अपना अपना मूलभूत मौलिक जो द्रव्य स्वरूप है वो फिक्स है। बस अब ये पदार्थ अपने स्वरूप में रूपी है। अभी यही बात लेकर के हिंदू धर्म के वेद वेदांत में वैदिक दर्शन में चले जाओ तो वो तो कटाक्ष से बोल देंगे ईश्वर की लीला है। अब वो तो धर्मास्तिकाएं भी नहीं मानते, अधर्मास्तिकाएं भी नहीं मानते हैं। वो तो कह देंगे ईश्वर की लीला है। अब ईश्वर ने इसको रूपी बनाया, ईश्वर ने इसको अरूपी बनाया, ये बातें कर लेंगे। अब अरूपी पदार्थ के लिए महावीर ने ये स्पष्ट कर दिया, बनाने से बनते नहीं हैं, ये बनाए हुए नहीं हैं, इनकी कोई रचना की नहीं जाती है। तो जो जैसे हैं वैसे परमानेंट है। आरोपी पदार्थ अपने आप में परमानेंट अस्तित्व वाले, त्रिकाल नित्य अस्तित्व वाले। अगर कल यही आत्मा पर्याय स्वरूप में निगोद में है तो वहां भी ऐसी, और यही आत्मा कल मोक्ष में जाकर सिद्ध आत्मा बन जाएगी तो वहां भी वैसी रहे। एक भी प्रदेश में कहीं पर भी कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, कुछ भी न्यूनाधिक होने वाला ही नहीं है। निगोद में जाने पर एक प्रदेश भी कम नहीं होता है, सिद्ध बन जाने पर एक भी प्रदेश कभी बढ़ता ही नहीं है। बोलिए राहुल जी, बोलो। ठीक है। निगोद में आत्मा का एक भी प्रदेश कम नहीं होता और सिद्ध अवस्था में आत्मा का एक भी प्रदेश बढ़ता नहीं है। बस ये बात है ना। अब अनंत कालीन त्रैकालिक नित्यता है, प्रदेशों में वृद्धि हानि कभी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा प्रदेश अखंड स्वरूप में है। अनंत काल में भी एक प्रदेश घटने वाला ही नहीं है। अब हो क्या रहा है, इधर देखिए, ये रूपी पदार्थ ये रहने वाले हैं आकाश में, ट्रेवल करेंगे गति धर्मास्ती काय में, और ये आपके चल करके स्थिर रहेंगे अधर्मास्ती काय के कारण। तो क्या तकलीफ है इनको? कोई नाम नहीं है, रहेंगे ये। लेकिन आकाश के साथ बंध संबंध नहीं हो रहा है, संयोग संबंध हो रहा है। संयोग से संबंध में उस द्रव्य के साथ बंध होकर एक रस नहीं होना है। बंध संबंध के अंदर एक रस होगा तो ही बंध कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। बोलिए सवेर जी, ख्याल आ गया आपको? जी सर जी। सो पुद्गल पदार्थ आकाश में रहेंगे, धर्मास्तिकाय पदार्थ जो है वो गति करवाएंगे, अधर्मास्तिकाय पदार्थ है वो उसको रुकेंगे, स्थिर करवाएंगे उसके वो। बट इनके साथ संयोग संबंध नहीं है उनका, तो वो एक रस होके बंद नहीं होता है। ये आप देख लो, अब इकट्ठे हो गए यहाँ पर। अब ये आकाश है, ये धर्मास्त्री का आ गया, और ये इसके साथ में अधर्मास्त्री का है। अब आप बताइए कि ये इतने अनंत 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 पुद्गल परमाणु सब जगह पर है। कहाँ रह रहे हैं? संयोग संबंध आकाश के प्रदेशों का है। क्यों है भाई साहब? आकाश का गुण है अवगाहना प्रदायकता। आकाश इन अनंत अनंत परमाणुओं को रहने की जगह दे रहा है।
अब धर्मास्तिकाय जो अंदर है वो इनको गति में सहायक दे रहा है, अधर्मास्तिकाय इनके साथ जुड़ा है। ये पदार्थ परमाणु इधर से इधर गया, ये परमाणु इधर से इधर गया, ये परमाणु इधर से इधर गया, तो भाई साहब ये जाना आना होगा धर्मास्तिकाय के कारण, और जहां रुक जाएगा वहां अधर्मास्तिकाय है। लेकिन संयोग का संबंध है। मैं ये कहता हूं रेल पटरी पर चलती है, प्लेन हवा में उड़ता है। अब प्लेन का हवा के साथ में कैसा संबंध है और रेल का पटरी के साथ कैसा संबंध है? संयोगात्मक है गुरुजी। हाँ जी। अब क्या रेल पटरी के साथ चिपक गई? क्या प्लेन हवा में चिपक गया? नहीं। हाँ जी। तो जो माध्यम साधन द्रव्य है ना, आप देख रहे हैं ना, प्लेन जिस गति से उड़ रहा है, लेकिन हवा का माध्यम ना हो तो प्लेन उड़ ही नहीं सकेगा। हवा ने माध्यम बन करके साथ, अब यहां से वहां ट्रेवल कर रही है। कितना है यहां से एलिजाबेथ जी आपका एटलांटा से इंडिया? 14,000 किलोमीटर है। अब इतने में सब जगह पर माध्यम द्रव्य हवा तो फैली हुई है, उसको क्या कहाँ टच होना है? खाली स्पर्श है। लेकिन अब उस स्पर्श को लेकर उसके पंखे घूम रहे हैं इतने फास्ट, तो कहीं पर भी प्लेन को हवा के साथ एक रस नहीं होना है, हवा को प्लेन के साथ एक रस नहीं होना है। ये आप पहले देख लो। अब समुद्र के अंदर सबमरीन है, समुद्र के अंदर मछलियां हैं, मछ समुद्र का पानी उनके लिए माध्यम है। न तो मछलियां पानी बन जाती है, न पानी मछली बन जाता है, न सबमरीन पानी बन जाता है, न पानी सबमरीन बनता है, न रेल जो है पटरी बन जाती है, न पटरी रेल बन जाती है, बिल्कुल नहीं। अब वो जो अपना स्थान लेकर है, रेल पटरी के बिना चल नहीं सकती है, रेल पटरी बन नहीं सकती है, तो माध्यम द्रव्य हो गया भाई साहब, गति सहायक है। यहां पर क्या देख रहे हो? ये धर्मास्ति कहाँ है? ये गति में सहायक हो गया, प्लेन के लिए हवा सहायक हो गई, माध्यम निमित्त द्रव्य बन गया। किसका परिवर्तन हो रहा है? किसी के अस्तित्व का नाश नहीं हो रहा है और किसी के अस्तित्व का परिवर्तन नहीं हो रहा है। वैसे ही आकाश ने अवगाहना दी, आधार बन गया, तो परमाणु अनंत रह गए, उसमें अनंत काल तक रह रहे हैं। लेकिन अनंत काल में एक भी परमाणु आकाश नहीं बना, एक भी आकाश का प्रदेश परमाणु नहीं बना, और वो धर्मास्तिकाय के माध्यम द्रव्य का उपयोग करके गति कर रहे हैं। अनंत काल से परमाणुओं का धर्मास्तिकाय के साथ भी संबंध है। कौन सा संबंध है? स्पर्श से संयोग संबंध है, लेकिन एक रसीकरण से बंध संबंध नहीं है ऐसा। तो ये अपना परमाणु रूपी रूपी बना रहा, और आकाश धर्मास्तिकाय में अधर्मास्तिकाय अरूपी अरूपी बने रहे ऐसा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और काल अनंत 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 बीत गया, जब पुद्गल द्रव्य अपना रूपीपना छोड़ने को तैयार नहीं है और अरूपी द्रव्य अपना अरूपीपना छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए सबका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना। और स्वतंत्र अस्तित्व है तभी तो हम इनको पांच द्रव्य कहते हैं, पंचास्तिकायात्मक पांच द्रव्य। अरे ये बात पहले इतना स्पष्ट हो रहा है आपको? चौड़िया जी, ना बोलना है तो ना बोलिए। नहीं नहीं मार्शल एकदम क्लियर है। हाँ, अब आपको क्या देखना है? इसी के बीच में यहाँ पर ये है आत्मा, ये लो, ये आत्मा है। अब आत्मा भी कैसा है? ये लो, ये इसके असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है। क्या फर्क है इसमें? आकाश के जैसा ही लग रहा है। प्रदेश रचना में आत्मा आकाश जैसी, आकाश आत्मा के जैसी। जब तक बात आ रही है प्रदेश रचनात्मक स्वरूप, तब तक इस वाक्य को सही मानिए।
अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपने देख लिया आत्मा द्रव्य को, और ये आत्मा के चारों तरफ बाहर जो है, ये यहाँ पर रूपी पदार्थ परमाणु। ये रूपी पदार्थ है, ये परमाणु है जो है, अब परमाणु रूपी पदार्थ है। अब ऐसे ये परमाणु जो है ये रूपी पदार्थ है। अब ये रूपी पदार्थ परमाणु जो है, अब इनको ही आत्मा खींच कर ले रही है साहब, इनको ही आत्मा खींच करके ले रही है। बिना आत्मा के खींचे एक भी परमाणु बाहर से आत्मा में आ ही नहीं सकता है। वंदना माता जी बोलिए। बिना आत्मा के खींचे एक भी परमाणु आत्मा में आ ही नहीं सकता है। बस ये बिना अब ये आत्मा के खींचे बाहर से एक भी परमाणु आ ही नहीं सकता। हाँ, अगर आत्मा नहीं खींचेगी तो नहीं आएगा, आत्मा खुद हो करके खींचेगी तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसको कहते हैं आश्रव। ख्याल है। अब मैं यहाँ पर ये पूछता हूं, अरूपी आत्मा को ऐसे रूपी पुद्गल पदार्थ की क्या गरज पड़ी, क्या जरूर पड़ी, क्यों खींच रही है, क्यों ले रही है? क्या है प्रश्न, क्या है? पहले छोड़िए जी, इसको पहले स्पष्ट करो। आप हमारे हमारे साहब पे आत्मा आत्मा अरूपी है तो ये रूपी पदार्थों को क्यों खींच रही है, क्यों ले रही है? क्यों, जरूर क्या पड़ी है उसको? क्या आत्मा को अरूपी में से रूपी होना है इसलिए ले रही है? जी नहीं। तो आत्मा को इतनी मालूम है कि नहीं, अरूपी अनंत काल में अरूपी ही रहता है, कभी रूपी बन ही नहीं सकता है, तो क्यों खींच रही है, क्यों ले रही है? लेकिन अब आत्मा ये भी जानती है कि बिना रूपी पुद्गल परमाणु को ग्रहण किए मैं कुछ भी नहीं बना सकती हूं, कुछ भी नहीं कर सकती। और संसारी पर्याय में सहकर्मी है तो बिना पुद्गल के रह नहीं सकती है साहब। अब उसके लिए बड़ी समस्या हो गई साहब, अब पुद्गल पदार्थ लेना ही पड़ेगा। और आत्मा ने सबसे बड़ी गलती क्या की? इस मिथ्यात्व और अज्ञानता के कारण अपने शुद्ध स्वरूप को पहचाना नहीं, और पर पुद्गल को देख करके उसके वर्ण गंध रस स्पर्श रूप रंग में मोहित होकर उसी में आसक्त बनती गई। इसलिए वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही लेना। जिस दिन आत्मा में ये समझ आ जाए, नहीं 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 नहीं, ये आरोपी नहीं है, मैं आरोपी हूं, ये तो रूपी है, ये रूप रंग वाला है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इसको नहीं लूं, उस दिन फिर आत्मा नहीं लेगी। ख्याल आया? अब ये को समझाने में इसको अनंत काल लग गया, स्वयं ये समझने में उसको अनंत काल बीत गया। ऐसी परिस्थिति हो गई, समझे कि नहीं? अब करना कैसे बताइए आप, क्या करें, कैसे करें? अब ये जो है उसकी मानसिकता नहीं बदल रही है, अब संसार है, इसलिए अनंत 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 जन्म सब उसने रूपी पुद्गल द्रव्य को लेकर के शरीर बनाना, इंद्रियां बनानी, सब बनाने 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 में उसने ले ले लेकर में उसमें समय बिता दिया, समझे कि नहीं? यहां पर क्या है कि ये जो है पहले ही इसने मान लिया है, अब मैं पुद्गल पदार्थ लिए बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूं। हर बात बात में हर किसी भी क्रिया प्रवृत्ति में उसको पर पुद्गल पदार्थ लेना ही लेना। उसको लिए बिना न तो शरीर बना सकती है, न शब्द बना सकती है, न श्वास ले सकती है, न वो अपना कुछ भी कर सकती है, एक भी चीज नहीं होगी, एक भी बात नहीं। इसलिए उसको संपूर्ण रूप से आश्रित होकर के रूपी पदार्थ पर ही रहना पड़ेगा। क्यों भाई साहब, आकाश क्यों नहीं ले रहा है, धर्मास्ती का क्यों नहीं ले रहा है?
आकाश में ही तो रहते हैं सभी अनंत परमाणु। आकाश के अंदर ये इच्छा, ये विचार, ये ज्ञान, ये समझ, ये बुद्धि कुछ भी नहीं है। आत्मा में ही है और आत्मा को ही लेने पड़ते हैं। आकाश को क्यों नहीं लेने पड़ते हैं? खुद में आकाश में रहते हुए ये परमाणु कभी भी आकाश को काम ही नहीं आते, कोई काम ही नहीं आते। उसको ज्ञान दर्शन वेदन संवेदन संवेदना कुछ भी नहीं है आकाश को। वो अपनी तरफ से अलिप्त है। वो कहता है भैया तेरे को रहना है तो रह, मेरा तो काम है अवगाहना प्रदायकता, मेरा गुण है, मुझे तेरे से कोई तकलीफ नहीं है, तेरे को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है, आराम से रह भाई। आकाश ने कह दिया मैं तो अजीव द्रव्य हूं, न मेरे को सुख है न मेरे को दुख है, कुछ भी नहीं है, तो रहे कुछ भी कर। धर्मास्तिकाय ने कह दिया आजा भाई गति कर, कहीं से ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, कर, मेरे को क्या तकलीफ है, मुझे कोई संवेदना नहीं है, मेरे में कुछ भी नहीं है, तेरे को जहां जाना है जा, मेरा माध्यम है, गति कर ले। हवा ने प्लेन को कह दिया भाई मैं तो चारों तरफ हूं, तेरे को जहां जाना हो आना हो, मेरी हवा तू खींच ले। तो हवा ने इंजन पंखे बनाए, वो खींच रहा है और हवा में प्लेन उड़ रहा है। तो हवा ने कह दिया मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और आकाश ने कह दिया तो कितना भी कर, कहीं भी जा, कुछ भी कर, आग लगे तो तेरा जलेगा, आकाश नहीं जलता है। आग लगे तो धर्मास्तिका नहीं जलता है, तेरा प्लेन जलेगा, मेरा कुछ नहीं जलेगा। ये आकाश धर्मास्तिका अजीब है, अरूपी है, इनका कुछ भी न तो बिगड़ता है न सुधरता है, कुछ भी नहीं। अनंत काल में अनंत बार आग लग गई, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। साहब जी, आकाश धर्मास्तिका या धर्मास्तिका इनको तो कोई शरीर और कुछ बनाना ही नहीं है, इसलिए इनको उस पुद्गल की जरूरत ही नहीं है। जरूर नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, क्यों लेंगे वो? साहेब जी, आत्मा आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ચારે અરૂપી છે, તો ચેતન દ્રવ્ય કઈ અગત્યનું છે સાહેબ? ચેતન શક્તિ આત્મા એ પોતે ચેતન દ્રવ્ય છે, એનું જ્ઞાન દર્શન વેદન સંવેદનાત્મક સ્વરૂપ એ ચેतना છે, अलग वस्तु नहीं है काका। ज्ञान दर्शनात्मक चेतना है, वेदन संवेदात्मक चेतना है, उसी को चेतना शक्तिमान आत्मद्रव्य कहते हैं। जी बस, साहब जी। अलग नहीं है। बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, ये जब चेतन आत्मा को पता है पुद्गल के लेने से फिर मेरा नुकसान होगा, पहले तो हाँ, वो ले लेती है, उसके बाद छोड़ने में इतना तब करो, अब उसको क्या ये फायदा फिर लेके? पहले ये समझ नहीं है कि मेरा नुकसान हो रहा है, ओहो, वहां समझ नहीं है ना। मिथ्यात्व ने उसके ज्ञान के दरवाजे बंद कर दिए, समझ वमझ के दरवाजे बंद कर दिए। तो पहले इसको अच्छा लग रहा है, रूपी रंग है ना, इसके रूप रंग है, अच्छा, अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा अट्रैक्ट हो रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, अरे 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 वाह, अब देखो मैं इससे ऐसा शरीर बनाऊंगा, इससे मैं ऐसा बनाऊंगा, वैसा बनाऊंगा, ऐसा हर चीज में रूप रंग आ गई। बात बीच में समझे कि नहीं? ये एक तो वही महीने बात हो गई, शादी में दूर दूर से लगता है अच्छा है, बाद में भी प्रॉब्लम हाँ, होती है। एक श्राविका बहन जी को मैंने कहा कि आप लाल मिर्ची सब्जी में मत डालो, काली मिर्च थोड़ी सी डाल दो। हैं? अरे महाराज जी, अब मेरे ये पति है, बेटे है, जब तक लाल लाल नहीं दिखता है तब तक खाते ही नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात आ गई समझे भाई, आप क्यों डाल रहे हो लाल मिर्ची, ये तो नुकसान कर रही है। अब वो एसिडिटी की गोलियां खा रहे हैं, मैं क्या करूं महाराज साहब। मैंने कहा आप मत डालो लाल मिर्ची, और वो जब लाल लाल सब्जी नहीं दिखती है तो खाते ही नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, ये अम्बिल की सब्जी बनाई है क्या? अरे भगवान, मैंने कहा सब्जी पेट में जा रही है, तुमको लाल दिखना जरूरी है क्या? ये इतना पागलपन है कि पुद्गल परमाणु के रूप रंग के पीछे लोग पागल है। महाराज महाराज साहब, एक हिंदू ने पूछा कृष्ण से, तुमने इतनी सुंदर चीजें बनाई क्यों कि हम उसमें लिप्त होके घुस गए? एक हिंदू ने बताया, कहता है फिर तो बनानी ही नहीं चाहिए थी, हाँ, इतनी सुंदर सुंदर चीजें हम उसी में वो हो गए, लिप्त हो गए। अब देखो सुंदर शब्द किसने दिया है?
वो हमें भी है। सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग किसने किया है? आत्मा वायु की है, सही। आपने किया ना। हमने अपने ज्ञान से पुद्गल के बने हुए आकार प्रकार को, रूप रंग को सुंदर नाम दे दिया। अब यहां गलती हो गई। जब सुंदर सुंदर करके प्रशंसा ज्यादा की तो सुनने वाले आकर्षित हो गए इसमें। अरे वाह, बहुत सुंदर है, मुझे भी चाहिए, बहुत सुंदर है, मुझे भी चाहिए, समझे कि नहीं? अब वो आपने तीर्थंकर चरित्र सुना है, मल्ली कुमारी की प्रशंसा इतनी फैल गई। अरे वाह भाई वाह, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी स्वर्ग की अप्सरा जैसी है। तो 1,000 युवकों के मुंह में पानी आ गया। वो कहते हैं मैं शादी करूं, वो कहता है मैं शादी करूं, वो कहता है मैं शादी करूं। मतलब ये रूप रंग वाले पदार्थों के प्रति जीव ने अपनी रूप रंग की सुंदरता को भोग का विषय बनाकर बुद्धि बना लिए। और हर स्त्रियों ने यही कर दिया कि बस अपने शरीर पर रूप रंग बढ़ाओ, लाल पीला लगाओ, कपड़े दागिने पहनाओ, फिर चलो रास्ते पर कि बस दुनिया मुझे देखती रहे। अब क्या करना बोलिए सबने। अब पूरी दुनिया में और सब स्त्रियों के लिए, लो भाई, अब जो है फेयर एंड लवली कंपनी ने वाले ने बोल लिया अरबों रुपए का वो क्रीम ही बना रही है साहब, लगाओ भाई साहब आप। दूसरी कंपनी कह रही है मैं होठ लाल करने के लिए बनाता हूँ, लगाओ आप। तीसरी कंपनी कह रही है कि नेल पॉलिश में बनाती हूँ, आप लगाओ तुम। चौथी कंपनी कह रही है कि मैं पाउडर बनाती हूँ, लगाओ तुम। अब ये पूरी दुनिया उसके पीछे पागल हो गई। अब बताइए क्या करना है। अब आप जो है इनको चोड़िया जी को भेजिए, प्राइम मिनिस्टर बनाए और एक कानून बना दे कि दुनिया के सब रूप रंग उद्भूत पदार्थ को कोई बंद ही कर दे, कोई बनाना ही नहीं, सब कंपनियां बंद करा। महाराज साहब, मैं तो एकदम शांति में बैठा हूँ, जमेला में क्यों पढ़ूं यहाँ? नहीं क्यों नहीं, फिर आप जाओ ना ना, पहले मुझे बैठो। नहीं। नहीं, दिल्ली में जाकर बैठ के पहले ये कानून बनाओ कि सब कंपनियां बंद करो, ये कुछ नहीं बनाना है। चलेगा आपकी, चलेगी क्या दुनिया में? कहां से बंद होने वाला है? रूप रंग के पदार्थों का विषय दुनिया में कोई बंद होने का प्रश्न नहीं है। हर व्यक्ति ने, हर जीवों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने जो है यही तो बना लिया है, ये मानसिकता बना ली है अपने। आप एक स्त्री को बोलिए एक नए पैसे का कॉस्मेटिक यूज मत करिए, आप उसके बजाय अपना पेट में खाइए पिए और सुखी रहिए। बोले नहीं, मैं तो दिन में 2 बार नहीं खाऊंगी तो चलेगा, लेकिन कॉस्मेटिक तो पहले चाहिए मुझे। अब बताइए क्या करना है। कई महिलाओं को देखता हूं बादाम नहीं खाती है और बादाम का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा लो। ये मैंने कहा भाई साहब ये क्या तरीका अपनाया? अरे बादाम खाओ ना, थोड़ी बुद्धि तो आएगी। वो कहते महाराज जी हमारी बुद्धि से हमारी कीमत नहीं है, हमारे तो रूप रंग से, सुंदरता से हमको पहचानते हैं। अरे भगवान, मैंने कहा 1200 1500 2000 2500 किलो की बादाम मिलती है, लोग खावे तो बुद्धि बढ़ जाए। अरे भाई साहब, जिसको बुद्धि बढ़ानी होवे वो खाए, हमको तो सुंदरता बढ़ानी है, हमको कुछ नहीं करना। अब बताइए क्या करना, बोलिए। तो ये दुनिया में से जाने वाली नहीं है। अब आत्मा ये गलती करके इन रूपी पदार्थों को ले रही है, फिर भी इसको मालूम नहीं है, अक्कल नहीं है। और अनंत काल बीत गया, अनंत काल में अनंत रूपी पदार्थ इकट्ठे किए लिए, आत्मा तो रूपी बनी नहीं, आत्मा अरूपी बनी नहीं, और पुद्गल पदार्थों को अरूपी बनाया नहीं कभी। अब आत्मा ने क्या कर लिया है, रूपी पदार्थों को ग्रहण करने के लिए अपनी 5 इंद्रियां ही बना ली। 5 इंद्रियां ही ऐसी बना ली कि मैं वर्ण गंध रस स्पर्श रूप रंग ग्रहण करते रहूं, देखते रहूं, ग्रहण करते ही रहूं। अब आत्मा ने सब इंद्रियां बना ली। अब महावीर कह रहे हैं तुम पहले, सबसे पहले इंद्रियों के इन 5 दरवाजों को बंद करो और अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो, इन पुद्गल पदार्थ के रूप रंग को भूलो और आत्मा के अरूपी स्वरूप को देखो। ये तुम्हारा ध्यान होगा, तब तो ध्यान में स्थिर होंगे, नहीं तो नहीं। बनानी नहीं चाहिए थी इंद्रियां, महाराज साहब, बनानी नहीं चाहिए थी इंद्रियां। अब बनानी नहीं, किसने बनाई है? आत्मा ने खुद ने बनाई है। अब उसको 1 सेकंड भी रूप रंग के पुद्गल परमाणुओं के बिना चलता नहीं है, 1 सेकंड नहीं चलता है। तो इसलिए 5 इंद्रियां ही बनाई उसने। इंद्रियां क्या है? इस शरीर के खिड़की दरवाजे, अंदर बैठी हुई आत्मा
इन इंद्रियों के दरवाजे देखे सुने चाखे खाए पिए बोले सोचे, इसमें वो राजी है। अब इसी से पुद्गल परमाणुओं का आत्मा में आगमन निरंतर हमेशा होता रहता है। ख्याल आ गया आपको? यही आत्मा के लिए पांचों इंद्रियां, शरीर मन वचन काया, यही आगमन के दरवाजे हो गए। पुद्गल परमाणुओं का, अनंत परमाणुओं का आत्मा में गमन आगमन, ये आना जाना निरंतर बना रहता है। अब बताइए क्या करना। ऐसा करने पर अब ये अरूपी आत्मा को खुद के अरूपी होने का अभी तक एहसास नहीं है, और मिथ्यात्व के कारण आत्मा ने अपने आप का शरीर बना करके अब खुद ही मान लिया कि मैं रूपी हूं। समझ रहे हैं आप मिथ्यात्व का मतलब क्या? अरूपी में रूपी पने का आरोपण, रूपी में अरूपी पने का आरोपण, सत्य में असत्य का आरोपण, असत्य में सत्य का आरोपण। अब चक्कर तो यही चल रहा है। अब कैसे करना बताइए? तो मार साहब अब किसी को समझाने जाए कि तुम मतलब रूपी नहीं है रूपी हो, तो बोलेगा क्या, आप क्या बात बोल रहे हो चौरे जी मेरे को, रूपी का तो कितना फायदा हो रहा है मेरे को। जब ये समझ उनको आप पहले उसका विभागीकरण करेंगे, विश्लेषण करेंगे। भाई साहब, एलकेजी के बच्चे को एमए का नॉलेज नहीं दे सकते हैं ना, और एलकेजी के बच्चे को एमए में ले जाकर बैठा भी देंगे तो भी वो वहां पर खिलौना ही खेलेगा, उसका काम नहीं है। आप धीरे 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 उसको समझ देते देते ऊपर उठाइए, तब कुछ बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। समझे कि नहीं? अब ऐसे स्थिति में ये जो हमने बना दी, समझे? अब ये देखो आत्मा ने बनाया अपना, अब जैसा शरीर बनाया है ना, अब ये अंदर तो है चेतन आत्मा। अब इसको सब कुछ बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए इसको रूप रंग के पुद्गल परमाणु भी चाहिए। अब ये बनाने के लिए अलग परमाणु है। ये जब बनाना है, शरीर बनाना है, तो ये अलग परमाणु है। लेकिन पहले आत्मा अंदर इन परमाणुओं को लेगी, अब उसको एक रस बना करके आकार देगी, तब शरीर बने। ये परमाणु विशिष्ट प्रकार के जब आत्मा ले, और ले करके अब उसको आकार देगी, तब जाके मन बनेगा। ये परमाणु अलग प्रकार के हैं अंदर, वो आत्मा ले अपने ज्ञान दर्शन के साथ जोड़े, अब बोलेगी, तब जाकर के वचन योग बनेगा। अब ये परमाणु आत्मा ही अपने ज्ञान दर्शन को इन पांचों इंद्रियों के द्वारा ही बाहर निकाले। मतलब क्या हो गया है? प्रति क्षण आत्मा को एक एक परमाणु लेना लेना लेना, उपयोग करना बनाना, उपयोग करना लेना बनाना, उपयोग करना, और उसी में राजी होना, ये उसका पुरुषार्थ, आत्मा का प्रयत्न। आप देखो तो अक्कल काम नहीं करेगी, कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है। 24 घंटे में से एक समय भी आत्मा पुद्गल के बिना का बिताती नहीं है। अब एल्सा बहन जी, ये ध्यान प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ये ध्यान करना है, ये हमें निरीक्षण करना है कि कैसे आत्मा क्षण क्षण समय समय पुद्गल द्रव्य के साथ में कैसे बंधी हुई है। लेना बनाना लेना बनाना लेना बनाना, उपयोग करना, फिर इसी चक्कर में अब वो कहां से ध्यान करेगी। और महावीर ये कह रहे हैं, जब तक आत्मा का ये चक्कर नहीं छूटेगा, पुद्गल पदार्थों को लेना बनाना, उपयोग करना, उपभोग करना, ये वृत्ति बंद नहीं होगी, वहां तक आपका ध्यान हो ही नहीं सकता। वहां तक आपका कोई ध्यान नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लो।
ध्यान का मतलब ही ये है अनंत 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 काल की ये जो पुद्गल पदार्थ के परमाणुओं को लेना, ग्रहण करना, बनाना, उपयोग करना, उपभोग करना, उसी में रहने आसक्ति बनानी, ये उसका चक्कर ही नहीं छूट रहा है। और क्यों नहीं छूट रहा है? उसका मिथ्यात्व ही नहीं गया है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। सम्यक दर्शन इसीलिए आवश्यक है कि मैं इस पुद्गल पदार्थ से सर्वथा भिन्न एक चेतन आत्मा द्रव्य हूं। अब मैं स्वयं मेरा ही अनुभव करूं। ये उसको सबसे पहले बुद्धि बनानी पड़ेगी। अब इन रूपी पदार्थों को ले रहा है। अब भी मैंने आपको बताया था कि पुद्गल परमाणु जो है अच्छे हैं कि खराब हैं, कुछ भी नहीं है। अब आचल भ्राता जी महावीर को पूछ रहे हैं, भगवान की पुद्गल परमाणु तो वैसे नहीं है, तो फिर कर्म शुभ क्यों बने और कर्म अशुभ क्यों बने? कुछ शुभ कर्म और कुछ अशुभ कर्म, ये विभाजन कैसे किया आपने? अब महावीर इस बात को समझाएंगे आगे। अब ये फिर हम कल इसको स्पष्ट करेंगे। हाँ जी, जरा ध्यान से सुन लीजिए सबको। एक निवेदन है, महावीर रिसर्च फाउंडेशन प्लस पुना यूनिवर्सिटी प्लस जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर प्लस महावीर जैन युवक संघ, मुंबई जैन युवक संघ, इन सब ने मिल करके और साथ में हमारे ये जैन फाउंडेशन जो चला रहे हैं, एक सेमिनार का, जैन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। जरा आप नोट्स करना, 6, 7 और 8 मार्च 2026, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 6th of March, 7th of March एंड 8th of March, ये 3 दिन है। और इन तीनों दिन के लिए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ गणधरवाद के ही विषयों पर डिस्कशन है। आत्मा है कि नहीं, पुण्य पाप है कि नहीं, कर्म है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, पंच महाभूत वगैरह के ये सारे विषय एल्साबेन जी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सबको भेज देगी। अब मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आज तो 6 जनवरी है, फिर 6 फरवरी और 6 मार्च, मतलब अभी आपके पास 2 महीने हैं। आप इसमें से जो टॉपिक आपको एल्साबेन भेजेगी, आप एक एक टॉपिक पढ़ लो। पढ़ के आपको जैन फाउंडेशन वाले विपुल जी का नंबर है, आप उनको बोलिए कि हमको इस विषय के इतने वीडियो भेज दो। वो आपको सबको वीडियो भेज देंगे साहब। आपने आत्मा पर लिखना है, आत्मा के विषय के वीडियो सुन लो सब। आपको कर्म पर लिखना है, आपको स्वर्ग नरक पर लिखना है, सबको लिखना है साहब। सिर्फ 10 पेज का, 10 फुल स्केप का ही आपको आर्टिकल बनाना है। फिर आप उसमें अपनी बुद्धि डालेंगे, उसको बरोबर लॉजिकल अप्रोच वाला बनाएंगे साहब। देखिए, जनरली सबके लिए है, यूनिवर्सिटी लेवल पर है, और पुणे यूनिवर्सिटी में ही आयोजन होने वाला है। मैं अभी बंबई में हूं, मैं फरवरी में बिहार करके पुणे जाऊंगा, तो वहां पर मार्च महीने में यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। और ऑनलाइन जो है इसी अपनी जो लिंक है उस पर चलेगा सब। आप लोग अपने घर बैठे अपने पेपर का जिस्ट है वो प्रस्तुत करेंगे, पैनल डिस्कशन होगा उसमें भाग लेंगे, पब्लिक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसमें भाग लेंगे, दूसरे भी आपको प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देने हैं, आप प्रश्न पूछेंगे, दूसरे उत्तर देंगे। आपने इतने वर्षों तक गणधरवाद का जो अभ्यास किया है, अब उसके लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना है। आप लोगों को पहले से निवेदन ये कर रहा हूं कि बहुत लंबा टाइम है आपके पास, और जैन फाउंडेशन वाले भी आपको काफी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। इनका तो बहुत बड़ा उपकार है। आज देखिए, जब विपुल जी ने बताया 407वीं 8वीं क्लास चालू है हमारी यहाँ तक, आप लोगों ने तो काफी अभ्यास किया और परीक्षाएं भी दिए, तो परीक्षाओं के अंदर भी आपके अभ्यास हो चुके हैं। विपुल जी, 2 बार स्मिता बेन जी से बात हो गई है, अब रमेश जी से बात होनी है। जैन फाउंडेशन वाले इसमें साथ में ज्वाइंट हो रहे हैं, साथ में ही आयोजन है, इसलिए मैंने पहले आपको अनाउंस किया है।
और विपुल जी सबको देंगे सहयोग। आप अपना विषय भेजिए कि हमको इस विषय पर अभ्यास करना है, लेख लिखना है। तो आपके पास 2 महीने हैं, अच्छी तरह से पहले एक विषय के वीडियो निकाल लो, सुन लो, फिर लिखना शुरू करो। और लिखेंगे, सब लिखें, सबको। महाराज उसके साहब बाद ग्रंथों का संकलन भी दे देंगे अगर किसी को हाँ, अरे बाप, अलग अलग ग्रंथों से लेना है तो। आप सभी धन्यवाद दीजिए विपुल जी को, इतना सहयोग करने को तैयार है। बोल चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, तो ये आपने ध्यान में लेना है सबको, और इसी तरह से अभ्यास करेंगे सब। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब सापुणम, एषु पंच नमकारो सब पाप प्रणाशन, मंगलाणम च सर्वेशं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शान्तिः।